नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। बहुजन समाज पार्टी की बैठक और उस बैठक में क्या कुछ निकला है और जो बातें प्रेस रिलीज में कही गई हैं उसको जो सबसे बेहतर तरीके से शख्स डिकोड कर पाते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आप पहचान गए होंगे, सैयद कासिम जी हैं, राजपथ के संपादक, राजपथ ग्रुप के संपादक। अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खुदरंग पर। थैंक यू प्रशांत। क्या बैठक है, क्योंकि देखिए आगे 14 अप्रैल है, 27 की तैयारी है। क्या इस बैठक में आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप अपनी नज़र से किस तरीके से इस बैठक को देखते हो? देखिए, ऐसा है कि बैठक से भी लोग बाहर तो निकले नहीं, लेकिन मैंने अब तक ये देखा है, आपने तो खुद देखा है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होने से पहले अगर बैठक हो रही है, अगर बड़े कार्यक्रम की तारीख आगे है, हाँ, 9 अक्टूबर को कार्यक्रम होना था, सितंबर में बैठक थी। 6 दिसंबर को कार्यक्रम होना था, नवंबर में बैठक थी। उसके बाद 15 जनवरी को कार्यक्रम होना था, दिसंबर में बैठक थी। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि 14 अप्रैल सर पे है और अब बैठक है। तो ये बताता है कि ये बैठक 14 अप्रैल से जुड़ी हुई है। 14 अप्रैल में पहले जिलों में होते थे कार्यक्रम, फिर 6 मंडल नोएडा, 12 मंडल लखनऊ होते थे। इस बार मेरे पास जो इनपुट है, 18 के 18 मंडल लखनऊ में। अच्छा, तो 18 मंडल लखनऊ में बुलाए जाने का मतलब है कि लखनऊ में 4-5 लाख आदमी होगा। एक बड़ा कार्यक्रम बसपा करेगी। उस कार्यक्रम में मायावती को होना चाहिए, इसलिए कि इतना बड़े लोग, इतनी बड़ी भीड़ आती है, तो मायावती उसमें अगर नहीं होगी तो कार्यकर्ता हताश होगा। वो आता है अपनी बहन जी को देखने के लिए, अपनी पुत्रिया को देखने के लिए, अपनी देवी। आज बैठक शुरू होने से पहले भी कुछ नया नजर आया बैठक में? आप नारे नजर आए जो पहले नहीं होते थे। नारे जो लग रहे थे और लगते ही रहे, हम वहाँ विजुअल कर रहे थे, नारे पीछे लग रहे थे। ये भी नया था। विज्ञप्ति आ गई है, उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, गैस को लेके, अमेरिका इसराइल जंग को लेके, वो इस पर भी उन्होंने अपनी वो दी है। अब देख सकते हैं, ये देखिए सरकार अमेरिका द्वारा। देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं। ऊपर से अगर आप देखेंगे 4 पॉइंट हैं। अभी इस पर भी एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। सर, पहला पॉइंट है, बहन जी ने जो बैठक बुलाई उसमें स्टेट, जिला और बड़े सभी पदाधिकारियों की बैठक इसमें बुलाई गई और इसमें आर्थिक मजबूती, जनाधार बढ़ाने और चुनावी तैयारियों के संबंध में जो पिछले दिशा निर्देश दिए गए थे उस पर अमल की विस्तृत समीक्षा। क्या समीक्षा, क्या विस्तृत, ऐसा क्या हो जाएगा? मार्च लास्ट ईयर मार्च से इन्होंने बूथ कमेटी का गठन, हाँ, और उसमें सदस्य जो पदाधिकारी बदले जाए, बनाए जाए, उनको सदस्य बनाना, ये रखा था। 1 साल हो गए। 1 साल में समीक्षा, अक्टूबर में भी यही हुआ था कि उन्होंने जो काम सौंपा था उसकी समीक्षा की, उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी ये रैली होगी। इसमें विज्ञप्ति में उन्होंने 14 अप्रैल की किसी बात का जिक्र नहीं किया है। लेकिन अभी जब कार्यकर्ता, जब आपके पदाधिकारी बाहर आएंगे तो वो भी शायद इसको न बोले, क्योंकि जो मायावती कहती हैं वो इस विज्ञप्ति में नहीं होता। जो अंदर वो बोलती हैं वो नहीं होता, वो कभी नहीं होता। तो फिर इस विज्ञप्ति का क्या मतलब है? ये विज्ञप्ति ये होती है कि इस विज्ञप्ति ये मीडिया के लिए है, लोग मीडिया के लिए, भाई आप बाहर आए थे, इतनी आपने मेहनत की, आपने विजुअल्स किए हैं, हाँ, ले जाइए, आपको देते हैं। खबर वो होगी जो अंदर से निकल के आएगी। अच्छा सर, इस बीच 1-2 बड़े कार्यक्रम हुए, मैं चाहता हूं कि आप अपने तरीके से उसको एनालाइज करें। एक कार्यक्रम हुआ विश्वनाथ पाल का मऊ में। उनका क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम सामाजिक था, वो वहां पर अतिथि के तौर पर थे। और ठीक उसी दिन दादरी में अखिलेश यादव का चुनावी शंखनाद होता है। इन दोनों को आप कैसे एनालाइज करते, दोनों घटनाओं को, दोनों कार्यक्रमों को? ठीक है, ऐसा है प्रशांत भाई कि दादरी का कार्यक्रम 1 महीने से प्रस्तावित था। 1 महीने से उसकी चर्चा हो रही। राजकुमार भाटी उसके आयोजक थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 110 विधानसभा सीटों का उन्होंने एक ट्वीट किया था, बाद में उन्होंने वो ट्वीट हटा भी लिया शायद, राजकुमार भाटी ने। 120 जिले से लोग आएंगे और वो पूरा जो है प्रोग्राम पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतने जिले। मंच पे उसे शाहिद मंजूर थे, इकरा हसन थी, उनके भाई नाहिद हसन थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, आगरा के सांसद जो है आपके सुमंत वो थे, और अतुल प्रधान थे, काका थे। मंच के चेहरे बता रहे थे कि अगर इनके यहाँ से लोग आ गए होते तो वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा आदमी होना चाहिए था, सिर्फ मंच वाले जो लोग पार्टी की भीड़ छोड़ के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका खुद का मानना है कि 30 से 35,000 लोग होंगे। जब नेता खुद बता रहा है 30 से 35,000 है, तो उसे हम लोग 20-25,000 मान लेते हैं। लेकिन मऊ के कार्यक्रम के बारे में तो हमको जब तक वीडियो वहां से नहीं आया, हमको जानकारी नहीं थी, आपको जानकारी नहीं थी, मीडिया को नहीं पता। नहीं,
और दोनों अगर आप विजुअल्स देखिएगा, दोनों के वीडियो तस्वीरें देखिएगा, तो आपको लगेगा कि मऊ का कार्यक्रम कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल कैमरे हैं, यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ सब अनाड़ी लोगों ने वीडियो, और वो भी जमीन पर बैठे हुए। जमीन पे बैठे हुए लोगों के उन्होंने फोटो बनाए हैं, फोटो वीडियो बनाए हैं। तो ये बताता है कि यहाँ जो है बड़ा व्यवस्थित था। विश्वनाथ पाल वहाँ अतिथि के तौर पर अगर बुलाए गए थे, और प्रोग्राम भंते जी का था, वो भंते जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के बिल्कुल एक तरफा समर्थक हैं। तो ये बताता है, उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मऊ और आप दादरी की अगर मुआवजा कीजिएगा, उसको एक दूसरे से मिलाइएगा, तो मऊ का कार्यक्रम कहीं बड़ा था, क्योंकि वहाँ चेहरा था, यहाँ चेहरा नहीं था। भंते जी और विश्वनाथ पाल और मऊ गोपागंज तो कितनी बड़ी जगह है, जहाँ पूरा 110 विधानसभा आई हो, वहाँ केवल 2 जिले या 1 जिले के लोग रहे हो, महिलाएं पुरुष मिलाकर। तो ये बताता है कि नीचे गहराई में बहुजन समाज पार्टी है, ये बताता है। आज आकाश आनंद भी हैं, बैठक में थे, आनंद कुमार भी बैठक में थे, और कई बार ऐसी बैठकें हो जाती हैं जिसमें आकाश आनंद नहीं होते हैं। तो क्या ये बैठक इस बात के लिए भी एक इशारा समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की सक्रियता बढ़ने जा रही है? देखिए, पिछली बार उन्होंने कहा था कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के होंगे, ऐसा लगता था कि अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, लेकिन आकाश आनंद 6 अप्रैल को केरल में है, 14 अप्रैल को मेरे पास जो इनपुट है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ तो 14 अप्रैल तक तो आकाश आनंद के कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आकाश आनंद के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होंगे। जैसा मायावती ने कहा है कि मई जून तक अपने 100 प्रत्याशी घोषित कर देंगे, तो ये मानिए कि वो 100 सभाएं आकाश आनंद की होंगी, 100 नहीं होती तो 50 तो जरूर होंगी, और आकाश आनंद द्वारा वो प्रत्याशियों की घोषणा होती है। तो मायावती कंटेंट बना लेती है, उसको उस तरह से कर लेती है। अभी उन्होंने इशारे कर दिए, सब प्रभारी घोषित हो गए, सब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो घोषित रूप से प्रभारी एक बड़ी जनसभा के साथ होंगे, तो वो बड़ी जनसभा आकाश आनंद की होगी। तो आप ये माने कि 100 जनसभाएं नहीं तो 50 जनसभाएं तो आकाश के उत्तर प्रदेश में होने लगी। अच्छा, जो आप 100 टिकटों की बात कर रहे हैं, जैसे 100 उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे मई या जून तक भी मान लें अगर, तो क्या इस बार कुछ, क्योंकि ये तो पहले जैसा ही है, अक्सर बसपा 22 में ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, 22 में ऐसा नहीं हुआ, पहले ही ऐसा होता रहा है। हाँ, लेकिन 22 में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अब वो पुराने पैटर्न पे हैं, जैसा 2 में होता था, 7 में होता था, 12 में होता था। हाँ, ऐसा होता था कि पहले से घोषित कर दिया था। हाँ, 22 में सिलसिला बंद हो गया था, लेकिन 2027 में हाँ, एक बार फिर ये होगा क्या, हाँ, जब प्रत्याशी मिलेंगे तभी तो घोषित होंगे। हाँ, हाँ, 22 में मिले नहीं तो घोषित नहीं हुए, 27 में मिल रहे हैं और मतलब आप उनकी ये कह शर्तों रहे पर हैं मिल कि- रहे हैं। हाँ, और बीएसपी की शर्त सुनने के बाद हमारे आपके पसीना आ जाता है। ईरान की शर्तें। तो उस तरह की शर्त होती है टिकट के लिए, और इतनी मुश्किल शर्तों को पूरा करके अगर कोई आदमी आ रहा है, और लगभग 50 आ चुके हैं, 50 और आ जाएंगे, तो ये सब बड़ी बात है। भारतीय पार्टियों में तो टिकट घोषित होना है, टाइप करवाया, घोषित कर दिया। हाँ, बसपा की घोषणा और बसपा की शर्तें, क्या आपको लगता है कि बहन जी अपने मूल स्वभाव से थोड़ा सा उनके विचार जो है वो मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए डाइल्यूट हुए हैं? सॉफ्ट तो हुई है मैम, हाँ? सॉफ्ट तो हुई है मैम, अच्छा, सॉफ्ट तो दिखाई देती है। नहीं, उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी सर, पता नहीं आपके पास जानकारी कैसी है, मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा, कि मीडिया में बड़े नेताओं के स्टेटमेंट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। क्या इसकी छूट देंगी क्या बहन जी, आपको क्या लगता है? बीएसपी में बड़े नेता ही कहाँ है? मतलब जैसे बड़े नेता सतीश मिश्रा हो गए, या विश्वनाथ पाल तो खैर देते रहते हैं, बाकी के जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, वो क्या कुछ अटैकिंग मूड में आएगी बसपा? मुझे लगता है कि उन्होंने अगर आकाश को अनुमति दे दी, हाँ, तो उसके बाद किसी के लिए जरूरत नहीं होगी, और आकाश को अनुमति मिली हो ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी दलों की तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 27 के पॉइंट ऑफ व्यू। समाजवादी पार्टी अपने उनके साथ एक 2 चीजें बड़ी मुश्किल है। 2022 में उनके पास चरण चौधरी पश्चिम में थे, ओम प्रकाश राजभर पूरब में थे, तमाम ज्वाइनिंगें थी, रोज कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा था।
इस बार उनको एक तो अपने 110 MLA जो हैं उनको संभालना है, उनका टिकट रोकना है, काटना है। जो नए लोग हैं उनको एडजस्ट करना। बीएसपी 1989 वाली बीएसपी दिखाई दे रही, एकदम फ्रेश, एकदम मैदान खाली, छाट छाट के लाई है, छाट छाट के उसकी घोषणा करवाई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार देयर इज समथिंग न्यू व्हिच इज गोइंग ऑन इन 2027। एग्जैक्टली, आई एम लुकिंग आफ्टर के समथिंग न्यू, और समथिंग न्यू ही नहीं है बल्कि समथिंग डिफरेंट भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और आप तमाम दर्शकों का भी बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।